अब हमको प्रश्न दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 14 है, मतलब दो संख्या है जिसका अंतर मतलब घटाने पर 14 है, और उन संख्याओं को वर्गों का अंतर 448 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हल कर लेते हैं इसे। हल पहले तो दो संख्याएं मान लेंगे, है ना। माना वे संख्याएं क्या है, x व y है। ठीक है, दो संख्या मान लिए। अब प्रथम शर्त क्या बोलते हैं, दो संख्याओं का अंतर 14 है प्रथम शर्त अनुसार। तब प्रथम शर्त अनुसार x ऋण y, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर माने ऋण, है ना। कितना है बोल रहा है, 14 है। ठीक है, इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर मतलब इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या है, उनके वर्गों का अंतर 448 है ना, मतलब 448 है, तथा द्वितीय शर्तानुसार क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उनके वर्गों का योग का अंतर बराबर 448 है, ये बोला। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इस समीकरण को हम सरल रूप में लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, है ना। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको, 448, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं ना, इसलिए इसको ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई बराबर हम लिख सकते हैं 14, है ना, और x प्लस वाई बराबर 448 यहाँ लिख सकते हैं, कारण चूँकि x माइनस वाई बराबर 14। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, x प्लस वाई बराबर 448 448/14। ठीक है, अब 448 को 14 से भाग दे दिए, है ना, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ठीक, 224/7, 7 एकम 7 तिया 21, 1 बज गया, 7 दूनी 14, 32 आ गया, है ना। तो ये क्या आ गया, 32। तो x प्लस वाई बराबर 32 आ गया, है ना। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ दिए, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 14। ठीक है, और समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 32। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों को जोड़ दिए तो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस 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 और ये प्लस, है ना। तो ये क्या आ गया, 4 2 6 और 3 और 1 4, ये प्लस 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 हुआ और ये माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, और ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो ये 2x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 2x बराबर 46, तो x बराबर 46/2। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23। ठीक है, तो x बराबर 23। ठीक है, अब x का
मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारा, x + y बराबर 32, तो x का मान 23 + y बराबर 32, तो यहाँ से y बराबर 32 - 23, यहाँ पर लिखेंगे पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर करने पर, तो यहाँ से क्या आ गया, y बराबर 9, तो आंसर क्या आएगा, अतः वे संख्याएं x बराबर 23 व y बराबर 9 हैं, और यही क्या है हमारा आंसर।